हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम को करिकुलर सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का पीवाईक्यू का एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसको सभी को पास करना अनिवार्य होता है। यह पेपर एमजी के वीपी का है, जो कि 2023 में यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि एमजी के वीपी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मानवीय मूल है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए सत्य, बी ईमानदारी, सी आत्मनिर्भरता, डी उपरोक्त सभी। तो जो आपका मानवीय मूल है यानी कि ह्यूमन वैल्यूज जो है, सत्य भी है, ईमानदारी भी है और आत्मनिर्भरता भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यों का आधार है। ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी दार्शनिक आधार, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक आधार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो मूल्यों का आधार है आपका सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी उपरोक्त सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो जो एक भारतीय नागरिक का जो कर्तव्य है वो इसे भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, ये सभी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी होगा। तो आप डी में टिक लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है। यानी कि जो सादा जीवन उच्च विचार जो शब्द बोला गया था वो किसके द्वारा बोला गया था। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह। तो यह जो वाक्य बोला गया था वह महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है। तो AQI का जो फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो यह किससे संबंधित है, वायु से, जल से, मिट्टी से, खाद्य पदार्थ से। तो इसमें आपका पहला जो दे रहा है AQI यानी आप लोग समझ सकते हैं कि ये एयर से होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। तो आप लोग ए पे टिक लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। राजनीति में, व्यवसाय में, नौकरी में, उपयुक्त सभी में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो
राजनीति में भी देखने को मिलता है, व्यवसाय में भी देखने को मिलता है, नौकरी में भी देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? पहला फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से फेसबुक भी सोशल मीडिया का भाग है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, लेकिन वीडियो कॉल सोशल मीडिया का भाग नहीं है। तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास कि आर्थिक विकास? तो अब्दुल कलाम जी के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। तो ये आप लोगों को सबको पता ही होगा, क्योंकि ए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, नेहरू जी। तो आप सब लोगों को पता होगा कि उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया वाक्य था। तो आप लोग करेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं लौह पुरुष के नाम से, मिसाइल मैन के नाम से, कि आध्यात्मिक गुरु के नाम से, कि क्रांतिकारी के नाम से? तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वे मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। तो आप लोग बी में टिक लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? अपराध को, साइबर बुलिंग को, हंसी मजाक को, कि बेवकूफ़ी को? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर बुलिंग को, यानी कि सोशल मीडिया जो है साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण ज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, उपरोक्त सभी? तो पर्यावरणीय शिक्षा जो है उसके अंतर्गत आपको पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण ज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, इस सब की शिक्षा दी जाती है। इसलिए आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है न्यूटन स्केल, रिक्टर स्केल, एवरेस्ट स्केल, इनमें से कोई नहीं? तो जो भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना है वह रिक्टर स्केल है। तो आपका यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वनाग्नि बढ़ेगी, उपरोक्त सभी होंगे? तो जो पृथ्वी के तापमान में जब वृद्धि होगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी पर जितने वनस्पतियां हैं सब नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वनाग्नि बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था? तुर्की में, जापान में, अमेरिका में, भारत में? तो हाल ही में जो भूकंप आया था वह तुर्की में आया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
विश्व पर्यावरण दिवस होता है? यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर बार लगभग पूछा जाता है। तो इसमें दिया है 5 जून, 26 जून, 15 मई, 2 अक्टूबर। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, पेचिश, अतिसार, उपरोक्त सभी। यानी कि कंटामिनेटेड वाटर पीने से आपको कॉलेरा भी होगा, डिसेंट्री भी होगा, डायरिया भी होगा। यानी कि इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक हैं? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। तो राजस्थान में आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि वहाँ पे केवल बालू ही बालू पाया जाता है आपको। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, ये आप सबको पता ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो आप सबको पता होगा जो पेड़ पौधे हैं वे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों का इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। मिलेट्स मीन्स मोटे अनाज, जैसे बाजरा वगैरह का जो खेती होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है? कम उर्वरक भूमि, कम पानी, कम समय, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को पता होगा जो मोटा अनाज होता है उसके लिए कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आवश्यक है कम उर्वरक भूमि भी रहेगा, तब पर भी उसका पैदा अच्छा होगा, कम पानी भी चाहिए, कम समय भी लगेगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 4th वाला होगा यानी कि डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, यानी कि धूल में जो प्रदूषण हो रहा है उसके रोकने के लिए कौन सा वृक्ष है? अशोक, पीपल, नीम, महुआ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, यानी कि अशोक के वृक्ष धूल प्रदूषण को रोकने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा, मैग्नीज, लेड, कैडमियम। तो अखबार में जो विषैला तत्व यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो आपका लेड होता है। इसलिए मार्केट में आपको कोई भी वस्तु अखबार में लेकर के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये विषैला तत्व होता है इसके अंदर, अखबार के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं इंटरनेट, रंगीन टीवी, मोबाइल फोन, उपरोक्त सभी। तो जो घर में आपका हानिकारक विकिरण का जो स्रोत है, इंटरनेट भी है, रंगीन टीवी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है,
इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो जो वाटर पार्क में है, वाटर पार्क में क्लोरीन तत्व का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है थर्मल स्टोरेज में, बिजली उत्पन्न करने में, बैटरी चार्ज करने में, उपरोक्त सभी। तो आपका जो सौर ऊर्जा का प्रयोग है वो थर्मल स्टोरेज में भी किया जाता है, बिजली उत्पन्न करने में भी किया जाता है, बैटरी चार्ज करने में भी किया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, अग्नि, वायु, जल। ये सब आप लोगों को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। सूर्य जो है प्रकृति में पाया जाने वाला ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को कहते हैं एक्वेरियम, हार्मोनियम, हर्बेरियम, वीडियोकॉन। तो जो घर में सजावट के लिए जो कृत्रिम इकोसिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, सरोवर में तेजी से क्या वृद्धि करते हैं? जलकुंभी, सिंघाड़ा, हाइड्रीला, नागफनी। तो जो सरोवर में यानी कि तालाब में है जो है वो आपका जलकुंभी तेजी से वृद्धि करता है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भूतलीय प्रकोप कौन से हैं? ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, उपरोक्त सभी। तो भूतलीय प्रकोप जो है वो आपका ज्वालामुखी भी है, भूकंप भी है, भूस्खलन भी है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो जो चिपको आंदोलन जो है वो आपका उत्तराखंड से शुरू किया गया था, ठीक, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए क्रिया विधि आधारित, मूल्य आधारित, स्मृति आधारित, उपरोक्त सभी। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? तो एक्टिविटी बेस्ड भी होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड भी होनी चाहिए, मेमोरी बेस्ड भी होनी चाहिए, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्य चेष्टा करता है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनाने की, पर्यावरण को नष्ट करने की, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य जो अपना इच्छा करता है वो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए करता है। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, यानी कि मनुष्य का जो चेष्टा है वो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसका इच्छा करता है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से, पृथ्वी से। यह क्वेश्चन आप लोगों को सबको आ रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी सही होगा, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। मेट्रो
नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? रेडियो सक्रियता, ईंधन चालित वाहन, उर्वरक, कीटनाशक। तो जो मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य जो स्रोत है यानी प्रमुख जो स्रोत है वो ईंधन चालित वाहन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन चालित वाहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? शांति, हिंसा, न्याय, अन्याय। तो आध्यात्मिक मूल्य जो है वो शांति है। इसका ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक। तो प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए, सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का जो पहले का नाम था वो क्या था? महेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ दत्त, सिद्धार्थ, चैतन्यनाथ। तो जो स्वामी विवेकानंद जी का पहले का जो नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो जो युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे? यानी कि महाभारत में युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, भीम। तो आप सबको पता होगा कि जो अर्जुन जी के जो सारथी थे वो श्री कृष्ण जी थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर, शबाना आजमी, हेमा मालिनी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेधा पाटेकर है, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो प्रणेता है वो मेधा पाटेकर जी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, किसने कहा था? यानी कि ये पूरा वाक्य जो है किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, अब्दुल कलाम जी के द्वारा, कि वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, कि महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो ये जो कथन है वो अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था। क्या कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। ये शब्द किसने कहा था? यानी कि ये जो पूरा वाक्य है वो किसके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह, विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम। तो ये जो पूरा वाक्य है वो अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। तो आप लोगों को सबको पता होगा यह वाक्य सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा, उक्त सभी। तो जो मानव मूल्य है वो सत्य, शांति भी माने जाते हैं, धर्म भी माने जाते हैं, प्रेम, अहिंसा भी माने जाते हैं
इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नकारात्मक मूल्य है हिंसा, धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी। तो जो नकारात्मक मूल्य है वो हिंसा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ऊपर नकारात्मक मूल्य पूछा था और नीचे पूछा है सकारात्मक मूल्य है। अहिंसा, धैर्य, शांति, उक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा सकारात्मक जो मूल्य है वो अहिंसा भी है, धैर्य भी है, शांति भी है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, उपरोक्त सभी। तो जो मूल्यों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो विद्यालय में भी दिया जाता है, परिवार में भी, धार्मिक संस्थाओं में भी, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है ऑनलाइन शॉपिंग, हाइपर मार्केटिंग, साइबर बिक्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये ऑनलाइन शॉपिंग जो है इंटरनेट पर सामान खरीदने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को लाभ पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं, लाभ हानि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो कीटनाशक दवाएं हैं वो प्रकृति को, यानी कि प्राकृतिक वातावरण जो है उसको क्या करते हैं, हानि पहुंचाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपका एक को-करिकुलर सब्जेक्ट में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन रहा। मैंने इससे पहले भी इसी सब्जेक्ट का एक वीडियो डाला हूँ, तो आप लोग दोनों वीडियो को जरूर देखकर एग्जाम देने जाइएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।